कोई है घर में? क्या कोई मेरी मदद करेगा? मुझे थोड़ी सी शरण दे दो, मैं बहुत बेबस हूँ। हाँ, अब इस तूफानी रात में मेरे दरवाजे पे कौन आ गया? कहीं कोई फिर से मुसीबत में पड़ गया क्या? मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए। बाहर बहुत तेज तूफान और बारिश हो रही है। मुझे कहीं रहने की जगह नहीं मिल रही। मुझ पर दया करके मुझे थोड़ी सी शरण दे दीजिए। कौन हो तुम? और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? क्या बात करती हो? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। कहाँ से आई हो? कौन हो? मैं तुम्हें शरण दूं ही क्यों? क्या तुम्हारे पास जाने को कोई और जगह नहीं है क्या? मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। जरा मेरी हालत तो देखिए। इस तूफानी रात में, इस हालत में मैं कहाँ जाऊंगी? इतनी रात में यहाँ कौन आया है जी? तुम कौन हो? इस हालत में यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो? दीदी, मैं एक बेसहारा लड़की हूँ। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं। आज की रात मुझे यहाँ रुकने दीजिए। नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं रुकने दिया जा सकता। अरे भाई, तुम कहाँ से आई हो? कुछ पता नहीं? कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? कुछ नहीं पता आगे पीछे का। कहीं शरण देकर हम किसी मुसीबत में पड़ गए तो? नहीं नहीं, यकीन मानिए, आप किसी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अरे, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तुम मना क्यों कर रहे हो? इस लड़की की थोड़ी सी मदद कर दोगे तो क्या नुकसान हो जाएगा तुम्हारा? अरे भाई सुनीता, तुम समझ नहीं रही हो। बाद में अगर कोई मुसीबत खड़ी हो गई तो हम बेकार के झमेले में पड़ जाएंगे। झमेले में पड़ेंगे तो देखा जाएगा। पहले इस लड़की की जान तो बचानी होगी। आओ आओ, तुम अंदर आओ। मैं तुम्हें सूखे कपड़े देती हूँ, तुम कपड़े बदल लो। हाँ सुनीता, बताओ भाई, बाजार से क्या लेकर आना है? आज हमारे घर मेहमान आई है तो थोड़ा कुछ पकवान बन जाए तो अच्छा होगा। बाजार तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन घर में चावल दाल तेल कुछ भी नहीं है। सब कुछ ही तो लाना पड़ेगा। अरे ऐसा क्या? फिर तो देखो भाई, मैं अच्छा खासा कुछ नहीं ला पाऊंगा। क्या है कि दाल चावल और तेल में ही सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। आप मेरे बारे में मत सोचिए। मैं कोई मेहमान नहीं हूँ, मैं तो बस एक आश्रित हूँ। आप जो भी देंगे मैं उसी से खुश रहूंगी। खुद को आश्रित क्यों कह रही हो? तुम तो हमारे घर की मेहमान हो। हम गरीब हैं, इसलिए हमारे घर वैसे भी कोई मेहमान नहीं आता। तो क्या हुआ, आप लोग जो खाएंगे मैं भी वही खा सकती हूँ। अच्छा खिलाने की इच्छा हो तो आगे बहुत वक्त पड़ा है। वो तो ठीक है, लेकिन आज तुम्हारा पहला दिन है, कुछ तो अच्छा खाना ही चाहिए। अजी सुनो, तुम जाओ, अगर मीट ना भी ला पाओ तो आज थोड़ी मछली ले आना। अब बड़ी मछली ला पाऊंगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ चलो मछली लाने की कोशिश जरूर करूंगा। उसी से काम चला लो। ठीक है, मैं संभाल लूंगी। तुम अब जाओ और जल्दी लौट आना। इस हालत में लड़की ज्यादा देर भूखी नहीं रह पाएगी। अरे बाप रे बाप, आज पानी लेने में इतनी देर कैसे हो गई? घर में कोई खास काम था क्या? हाँ चाची, घर में थोड़ा काम था, इसलिए पानी लेने में देर हो गई। आते समय मैंने देखा कि तुम्हारे घर में एक गर्भवती लड़की घूम रही है। वो लड़की तुम्हारी कोई लगती है क्या? दूर की रिश्तेदार है? हमारी रिश्तेदार नहीं है, दूर की भी नहीं। कल रात तूफान बारिश में उसने हमारे घर में आसरा लिया है। अरे सत्यानाश, ये क्या किया तूने? बिना जाने पहचाने एक लड़की को घर में रख लिया। अगर वो सब कुछ चोरी करके भाग गई तो? वो चोरी करके क्यों भागेगी? लड़की बहुत अच्छी है और ऊपर से गर्भवती है। इस हालत में इंसान चोरी चकारी करने में सहज महसूस नहीं करता। तुम्हारी बात गलत तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ और सोच रही हूँ। ये जो तुमने आसरा दिया है, लड़की जवान है और घर में तुम्हारा पति भी है। पति है तो क्या हुआ? सब कुछ क्या मुंह से ही बोलना पड़ेगा? थोड़ा खुद नहीं समझ सकती? वैसे भी जमाना अच्छा नहीं है,
बाद में देखना, जो आश्रित बनकर आई है कहीं सौतन बनकर ना निकले। ऐसा नहीं होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि लड़की बहुत सीधी और सच्चे चरित्र की है। चरित्र अच्छा होता तो गर्भवती हालत में पति और ससुराल छोड़कर ऐसे सड़कों पर क्यों भटकती? पता नहीं कहाँ क्या गुल खिलाकर आई है, वो देखो पहले। किसी के बारे में बिना जाने अंदाजा लगाकर कुछ नहीं कहना चाहिए। सब कुछ अच्छा ही हो, बस यही उम्मीद है। अरे रमेश बेटा, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तुम्हारे साथ बात करने के लिए ही तुम्हारे घर की तरफ आने की सोच रही थी। क्यों चाची, कोई खास बात हुई है क्या? खास बात तो जरूर है। सुना है तुम किसी लड़की को लाकर अपने घर में बिठाए हुए हो, और वो लड़की भी गर्भवती है। मैं भला क्यों लाने लगा चाची, क्या बात करती हो? वो लड़की कल रात हमारे घर आसरा मांगने आई थी। मेरी पत्नी ने उसे आसरा दे दिया, मैंने तो मना भी किया था। ये सब बनी बनाई कहानियाँ और कितने लोगों को समझाओगे? बताओ। गांव के सब लोग अब जान चुके हैं कि तुम एक लड़की को भगा कर लाए हो। छी 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 छी, क्या बात करती हो चाची, अजीब बात है। मैं भला क्यों भगा कर लाने लगा? और फिर वो लड़की गर्भवती है। यही तो सबका सवाल है कि इस लड़की के बच्चे का बाप कौन है, तुम हो या कोई और? शायद तुम्हारा ही है, इसलिए तुम उस लड़की को यहाँ लेकर आए हो। अरे अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है चाची। उस लड़की के बच्चे का बाप मैं क्यों होने लगा? क्या बात कर रही हो आप? हम तो उस लड़की को जानते तक नहीं है। गांव वालों का मुंह बंद करने के लिए तुम लोग तो बहुत कुछ बोलोगे, लेकिन याद रखना, गांव वालों का मुंह ऐसे ही बंद नहीं होगा। अरे वो सब मैं जानता हूँ। इस गांव के लोगों का ना दिमाग खराब हो गया है। वरना एक आम गर्भवती महिला को हमने सहारा क्या दे दिया कि मेरा नाम उससे जोड़ा जाने लगा, उसके बच्चे का बाप बना दिया मुझे। क्या गजब लोग हैं इस गांव के, सही बताओ, मेरा तो सुन के दिमाग खराब हो गया। कैसी कैसी सोच है। किसी की मदद करना क्या गुनाह हो गया क्या चाची? बताओ, क्या किसी की मदद नहीं कर सकते? अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। देखो, अब तुम लोग इस गांव में रह भी पाते हो या नहीं। मैं जानती हूँ दीदी, मुझे लेकर गांव के लोग तरह तरह की कड़वी बातें करने लगे हैं। ये तुम्हें कैसे पता चला? जब तुम पानी लेने गई थी तब मैं यूं ही टहल रही थी, तभी दूर से तुम्हारी और उन चाची की सारी बातें मैंने सुन ली थी। वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उन चाची का स्वभाव ही थोड़ा झगड़ालू है। दूसरों के घरों के मामलों में टांग अड़ाना उनकी आदत है। वो तो मैं समझ गई, लेकिन मेरे बारे में सब बुरा कह रहे हैं। मेरे बारे में कहें तो कहें, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तुम लोगों को भी इसमें घसीट रहे हैं। हमें घसीट रहे हैं तो क्या हुआ? क्या हम बुरे हो गए? लोगों का काम तो कहना है, वो कहेंगे ही, उनके पीछे पड़कर थोड़े ही बैठेंगे। लेकिन मेरी वजह से तुम लोगों को समाज का दबाव झेलना पड़े, ये मैं कैसे होने दे सकती हूँ? अपनी इस लाचार जिंदगी के साथ मैं तुम लोगों को नहीं बांधूंगी। मैं तुमसे ऐसी बातें नहीं सुनना चाहती। तुम सुनना ना चाहो तो भी तुम्हें सुनना होगा। मैं और तुम्हारे घर नहीं रहूंगी, मैं आज शाम को ही चली जाऊंगी। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें शाम को किसी भी कीमत पर नहीं जाने दूंगी। पहले तबीयत ठीक होगी, फिर कुछ और सोचना। लेकिन दीदी, ये तो ठीक नहीं है ना? बताओ। इस हालत में तुम्हें घर से जाने के लिए कहना भी मेरे लिए ठीक नहीं होगा, समझी? अब तुम चुपचाप खाना बनाने में मेरी थोड़ी मदद करो। अरे तुम्हारी वजह से ये सारी मुसीबत खड़ी हुई है। क्या मैंने पहले तुमसे नहीं कहा था कि हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, लोग क्या क्या कहेंगे, झेलना हमें होगा, बाद में मुसीबत होगी, अभी मदद करने में बड़ा अच्छा लगता है। तुमने मेरी एक ना सुनी, तुमने। मैं मानती हूँ कि आसरा मैंने दिया है, लेकिन गांव के लोग ऐसी बातें बनाने लगेंगे, ये मुझे अंदाजा नहीं था।
अंदाजा क्यों नहीं था तुम्हें? साफ साफ तो बता रहा था मैं, गांव के लोग ऐसी बातें फैला सकते हैं, ये तुम नहीं जानती क्या? मैं बाजार तक नहीं जा पा रहा हूँ, जैसी घर से बाहर कदम रखता हूँ लोग खी 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 करके हंसने लगते हैं, ये देखो ताने मारने लगते हैं। तुम्हें क्या कहूँ, मैं खुद बाहर काम करने नहीं जा पा रही हूँ, अब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे उस लड़की ने तो कहा था कि सिर्फ एक रात की बात है, एक रात बाद चली जाएगी। वो अब तक यहाँ क्यों है, क्यों? जरूर जरूर तुमने ही उसे रुकने के लिए कहा होगा, तुमने। रुकने के लिए ना कहती तो क्या करती, लड़की की तबीयत खराब थी इसलिए मैंने उसे रुकने को कहा। वाह, अब भुगतो नतीजा। तुम्हारी वजह से इस गांव में हमारा रहना दूभर हो गया है, सही बता रहा हूँ, दिमाग खराब हो गया मेरा तो। जो होना था सो हो गया, अब तुम कुछ करो, इस झमेले से कैसे छुटकारा पाया जाए, इसका कोई रास्ता निकालो। मैं कुछ नहीं जानता, तुम जाओ और उस लड़की को कहो यहाँ से चली जाए, जाओ कहो उसको। मैं अकेले क्यों कहूँ, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, हम दोनों मिलकर कहेंगे तो वो जरूर चली जाएगी। हाँ तो यही करेंगे, बिल्कुल यही करेंगे। अरे भला उसकी वजह से हम क्यों मुसीबत में झेलें, हैं? कल को हमें गांव छोड़ना पड़ जाएगा तो फिर क्या? तो चलो अभी चलकर कहते हैं। क्या हुआ दीदी, इतनी रात को आप लोग यहाँ, कुछ कहना है क्या? बहुत देर तक रख लिया, अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है, तुम चली जाओ। मैं तो खुद ही चली जाना चाहती थी दीदी, मैंने कहा था ना कि शाम को चली जाऊंगी, पर तुमने ही तो जाने नहीं दिया। वो पहले की बात है, अब तुम चली जाओ, तुम्हारी वजह से हम मुसीबत में पड़ रहे हैं। ठीक है, जब आप लोग कह रहे हैं तो मैं कल सुबह सूरज निकलने से पहले ही चली जाऊंगी। नहीं, तुम अभी इसी वक्त जाओगी, कल कल करके तुम बहुत देर से हमारे घर में टिकी हुई हो। लेकिन बाहर इतनी तेज तूफान और बारिश है, इस तूफान में मैं भला कैसे जाऊंगी? ये देखना हमारा काम नहीं है, हमारे घर में तुम अब एक पल भी नहीं रह सकती, बस मैं इतना जानती हूँ। अगर इस तूफानी रात में मुझे ऐसे ही भगाना था तो उस दिन आसरा ही क्यों दिया था? बात तो वही हुई ना, बीच में बस मेरा अपमान हो गया। तुम जैसी लड़कियों का भी कोई मान अपमान होता है क्या? तुम लोग सड़कों पर रहती हो और जो सड़कों पर रहते हैं उन्हें मान अपमान की समझ नहीं होनी चाहिए। निकल जाओ यहाँ से। तुम फिर यहीं आकर टिक गई, अब तो गांव के लोग और भी बातें बनाएंगे। देखिए दीदी, आप लोगों ने मुझे आसरा दिया था, उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, पर ये गांव सिर्फ आपका अकेले का तो नहीं है ना। मैं इस गांव में जहाँ चाहूँ वहाँ रह सकती हूँ। वो तो तुम रह ही सकती हो, लेकिन तुम्हारी वजह से जो बातें हमें सुननी पड़ रही हैं, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो होना था वो हो चुका, अब मैं कहाँ गई कहाँ रही, लोगों ने क्या कहा, ये सब जानने की जरूरत आपको है, ऐसा मुझे नहीं लगता। अरे बाप रे बाप, रात को घर से क्या निकाला, तुम तो तुरंत पलटकर तेवर दिखाने लगी। मैंने भी तो आपको अच्छा समझा था, पर आप भी मुझे ताने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। ताने ना मारूं तो क्या करूं? सब लोग समझ रहे हैं कि तुम मेरी सौतन हो, और अब गांव वाले कहेंगे कि मेरे पति ने अपनी गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया। उससे अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप लोग खुद ही आपस में समझ लीजिए। मुझे बस इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहने दीजिए। इस टूटी फूटी झोपड़ी को लेकर इतना घमंड मत करो, समझी? हल्का सा भी तूफान आया तो ये ऐसे ही ढह जाएगी। ढह जाएगी तो ढह जाए, उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मैं अपना देख लूंगी। आप यहाँ से जाइए। ए लड़की, तुम वही लड़की हो ना जो रमेश के घर में आश्रित बनकर रह रही थी? हाँ, मैं वही लड़की हूँ, लेकिन मेरी एक पहचान है। मेरा नाम कविता है और मैं अब इसी गांव में रहने लगी हूँ। तुम इस गांव में रहने लगी हो? तुम्हें किसने इजाजत दी इस गांव में रहने की? क्या ये गांव तुम्हारे बाप का है? ये गांव तो आपका भी नहीं है, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं?
इजाजत लेनी होगी तो मैं खुद ले लूंगी। गांव के छोर पर उस झोपड़ी में ही रहती हो ना तुम? रमेश का घर क्यों छोड़ा? बच्चे को अपनाने से मना कर दिया क्या उसने? अजीब बात है, मेरा बच्चा किसका है ये मुझे अच्छी तरह पता है। आप लोग खामखा रमेश भैया का नाम क्यों बीच में घसीट रहे हैं? समझती हूँ, सब समझती हूँ। उस सुनीता ने तुम्हें गर्दन पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया है। आपको इतना सब समझने की कोई जरूरत नहीं है, और ये बात गांव में आपने ही फैलाई है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ऊपर से आवाज ऊंची करके बात कर रही हो। इस गांव में रहना है तो तमीज और शराफत से रहना होगा, वरना जमींदार से कहकर सीधे बाहर निकलवा दूंगी। समाज को गंदा कर रही है, बदचलन लड़की कहेगी। आप जाइए और अपने उन जमींदार बाबू को बुलाकर ले आइए, फिर मैं भी खुलकर बताऊंगी कि आप लोगों ने कितनी गंदगी फैलाई है। अरे इतनी रात गए कौन चीख रहा है? क्या कोई मुसीबत आ पड़ी है? चलकर देखना चाहिए, पर इतनी रात को अंदर जाना भी ठीक नहीं होगा। जमींदार बाबू, मुझे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है, वरना कोई इतनी जोर जोर से नहीं चिल्लाता। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन बिना जाने पहचाने किसी के घर में दाखिल होना ये भी तो सही बात नहीं है ना। आप इस गांव के जमींदार हैं बाबू, गांव की भलाई बुराई देखने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप किसी की मदद के लिए उसके घर जाते हैं तो इसमें कोई अपराध नहीं है। ठीक कहा तुमने, मुझे अंदर जाकर देखना ही होगा। अगर बाद में इस लड़की को नहीं बचा पाया तो खुद की नजरों में गुनहगार बना रहूंगा मैं। ठीक है। तुम कौन हो बेटी? इस तरह से क्यों चीख रही हो? तुम्हारे घर में क्या कोई और नहीं है क्या? बाप रे बाप, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है। अच्छा रुको रुको रुको, मैं इंतजाम करता हूं। अरे जल्दी जाओ, जमींदार की हवेली से दाई माँ को लेकर आओ। यहाँ उनकी अभी इसी वक्त जरूरत है, जल्दी जाओ। ठीक है बाबू, आपको यहाँ अकेला छोड़कर जाऊं क्या? कहीं आप कोई मुसीबत में ना फंस जाए। अरे भाई, मैं इस गांव का जमींदार हूँ, मुझ पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। तुम जल्दी से जाओ और जितनी जल्दी हो सके लौट कर आओ। जाओ जाओ जाओ। जमींदार बाबू, लड़की ने बेटे को जन्म दिया है, लेकिन लड़की की हालत कुछ ठीक नहीं है। आप चाहें तो उससे थोड़ी बात कर सकते हैं। तुम कौन हो बेटी? गांव के इस छोर पर इस टूटी झोपड़ी में तुम कब से रह रही हो? मैंने तुम्हें इससे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। मैं इस गांव की नहीं हूँ जमींदार बाबू, मैं दूसरे गांव की हूँ। इस गांव में बस आश्रित बनकर आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, किसके यहाँ आश्रित थी तुम? रमेश भैया के घर पर थी, लेकिन गांव के लोगों ने मुझे लेकर झूठी बातें और कीचड़ उछालना शुरू कर दिया, इसलिए मुझे यहाँ रहने पर मजबूर होना पड़ा। पर अब चिंता की कोई बात नहीं है। अब जब तुम मुझे मिल ही गई हो तो तुम दोनों की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं शायद अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचूंगी। आपसे एक गुजारिश है, मेरे बच्चे की जिम्मेदारी आप संभाल लीजिएगा। ये तुम क्या कर रही हो भाई? तुम अभी जिंदा हो? अच्छा ये बताओ, तुम हो कौन और इस बच्चे का बाप कौन है? मैं तो खुद इस बच्चे के बाप को ही ढूंढ रही हूँ। आज 1 साल हो गया, उसका कोई अता पता नहीं है। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे पास लौट कर आएगा। अच्छा तुम उसका नाम पता बताओ, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा तुम्हारे पास, फिर मैं तुम सबका ख्याल रखूंगा। कौन है बताओ? उनका नाम है। अरे अरे, क्या हुआ बेटी? कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या हो गया? रुक क्यों गई बेटी? क्या? जमींदार बाबू, लड़की मर चुकी है। हैं? क्या अरे रे 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 रे, इतनी प्यारी बच्ची ऐसे चली गई। आखिरी वक्त में बच्चे के नाम की पहचान भी मुझे नहीं बता पाई। हे भगवान हे भगवान हे भगवान। अरे तुम यहाँ क्यों खड़े हो? पिताजी कहाँ हैं? पिताजी को तो रात को ही घर लौट आना था, पर वो आए क्यों नहीं?
दादा, यहाँ एक लड़की बहुत बीमार है। जमींदार बाबू उसी के लिए रात भर यहीं रुके रह गए। हैं? ऐसी टूटी फूटी झोपड़ी में भी लोग रहते हैं क्या? अच्छा, पिताजी कहाँ हैं? दादा, वो अंदर ही हैं। आप जाइए जाइए। पिताजी, आप यहाँ खड़े हैं? अरे पूरी रात मुझे आपकी चिंता हो रही थी। आपको अंदाजा है मैं कितना परेशान था। और ये कौन है? ये वो लड़की जो सचमुच में बीमार थी, इसीलिए मैं यहाँ रुक गया था। लेकिन ये तो कविता है। कविता को क्या हुआ? कविता, ए कविता, कविता तुम सुन रही हो ना? कैसी हो? ठीक हो? कविता सो गई क्या? क्या तू इस लड़की को जानता है? वैसे ये लड़की अब कभी नहीं उठेगी, सो नहीं गई। ये इस दुनिया से चली गई। इस बच्चे को जन्म देते समय गुजर गई। क्या क्या बात कर रहे हैं? ये पिताजी, ये ऐसा नहीं हो सकता। वो नहीं मर सकती। अरे ये क्या तू पागलों जैसी बातें कर रहा है? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ पिताजी, ये मेरी पत्नी है। मैं 1 साल पहले ही इसके गांव जाकर इसे शादी कराया था। मैंने सोचा था कि आपको मनाकर इसे आपके साथ ले जाऊंगा। कविता। क्या कहा तूने? तो तू ही है वो कुलागार जिसकी वजह से इस बेचारी लड़की को इतने कष्ट सहने पड़े, लोगों के अपमान झेलने पड़े। पिताजी, मुझसे गलती हो गई। अगर मुझे जरा सा अंदाजा होता तो मैं इसके पास जरूर लौट आता। तुझे शायद मैंने अपना बेटा समझकर छोड़ दिया, लेकिन कविता ये जाने बिना ही चली गई कि उसका बेटा अपने बाप के पास सुरक्षित है। इसीलिए कविता तुझे कभी माफ नहीं करेगी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। कविता तो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं आ ही तो रहा था तुम्हारे पास। मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा सका, उसे समाज में हक नहीं दे पाया। गांव वालों ने उसे भला बुरा कहा, लेकिन मैं अपने बच्चे को उसका हक और अपनी पहचान जरूर दूंगा। मैंने तेरे जैसे बेटे को जन्म दिया, ये सोच कर ही मुझे खुद से घिन आ रही है। तेरी वजह से वो मासूम लड़की जान से हाथ धो बैठी। मुझे अंदाजा नहीं था पिताजी कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। मैं आपके डर के मारे आपसे कुछ कह नहीं पाया। अरे क्या मैं राक्षस हूँ क्या? तेरा बाप हूँ मैं, बाप। मैं भला तेरा क्या कर देता? क्या तुझे जान से मार देता? हाँ, तू जानता ही है मैं वैसा जमींदार नहीं हूँ। शादी कोई बच्चों का खेल या मामूली बात तो नहीं होती ना, इसीलिए मैं डर गया था। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, माफ कर दीजिए मुझे। मुझसे माफी मत मांग। इस बच्चे की जिम्मेदारी उठा और इसे अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा कर, तभी तुझे कविता की आत्मा से माफी मिलेगी। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा पिताजी, हर हाल में यही करूंगा। और जिन लोगों ने एक अकेली बेबस लड़की को पाकर उसके साथ ऐसा सुलूक किया, उन्हें तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। उन्हें सजा जरूर मिलेगी। रमेश को बुलावा भेजो, जाओ। हाँ तो रमेश, बताओ, जब तुम लोगों ने कविता को अपने यहाँ आसरा दिया तब उस पर तुम्हारे कितने पैसे खर्च हुए थे? पैसे? खर्चे की बात क्यों कर रहे हैं बाबू? वैसा कुछ खास खर्चा तो नहीं हुआ था। जब कुछ खास खर्चा नहीं हुआ था तो तुम लोगों ने उस बेसहारा लड़की को इस तरह से घर से बाहर क्यों धकेल दिया? गांव वालों ने हमारे नाम पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया था। गांव के लोगों के डर से ही हमें उसे निकालना पड़ा। तुम लोग मेरे पास आ सकते थे, मुझसे मदद मांग सकते थे। तुम लोगों ने वो ना करके उस लड़की को घर से बाहर निकाल दिया। अब हमसे भूल हो गई हुजूर। अब जाकर पता चला कि वो लड़की आपकी बहू थी। बिल्कुल, तुम्हारी इसी नासमझी की वजह से मेरा पोता एक टूटी झोपड़ी में पैदा हुआ और एक बेघर मेहमान की तरह हमारे पास आया। हमें अंदाजा नहीं था बाबू। अगर हमें जरा भी पता होता कि वो आपकी बहू है तो हम कभी ऐसा पाप नहीं करते। मैं यहाँ इसलिए न्याय नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरी बहू थी। मान लो वो मेरी बहू ना होकर कोई और हो, साधारण लड़की होती, तब भी क्या तुम्हारा यही बर्ताव सही था?
हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई बाबू, हमें क्षमा कर दीजिए। हम तो खुद ही लाचार थे, फिर भी हमने पहले तो आसरा दिया ही था ना। सबसे ज्यादा जहर तो सरोजनी चाची ने उगला था। उन्हीं की बातों में आकर हमें ऐसा कदम उठाना पड़ा। सरोजनी देवी के खिलाफ पहले भी मेरे पास कई बार शिकायतें आ चुकी हैं। हम आदेश देते हैं कि उस औरत को इसी वक्त गांव से बाहर निकाल दिया जाए और आज के बाद इस गांव में किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं उछाला जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब ये बताओ कि इस कहानी में कविता किसकी पत्नी थी?